गए दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। तो दूसरे ग्रह पर क्यों भेजे गए ये? हाँ जी असलम, दूसरे ग्रह पर कृत्रिम उपग्रह क्यों भेजे जाते थे? ये इसने पढ़ा नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं कह रहा हूं दूसरे ग्रह पर कृत्रिम उपग्रह क्यों भेजे जाते थे? नहीं पता। बारिश में आदमी अगर बाहर हो तो भीग क्यों जाता है? ये भी कह दो नहीं पता। अच्छा नहीं, इसके भी कह दो ना मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं ये कहते ना मैंने पढ़ा ही नहीं है कि मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में। मतलब हर चीज पढ़ोगे तभी पता होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी ग्रह पर दूसरे पर कृत्रिम उपग्रह मतलब मानव द्वारा निर्मित कोई ग्रह उपग्रह भेजा जा रहा है, उसकी जानकारी के लिए भेजा जा रहा है। अगर तू किसी का पीछा करने जाता है तो क्यों जाता है? मैं तू किसी का पीछा करने जाता है तो क्यों जाता है? भैया मुझे पता अच्छे से, डेली देखता हूं मैं इसे। ठीक है हाँ चलो अब आगे देख लो, इधर देख लो। तो आपके सबसे पहले क्या है आपका, सूर्य पे देखते हैं। सूर्य पे एक मिनट, ठीक है। दूसरे ग्रह पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह, पहला देखते हैं आपके बुध ग्रह पर। बुध ग्रह पर, बुध ग्रह पर नहीं, सूर्य पे गया नहीं है लेकिन सूर्य की जानकारी हुई है ना। मैं तो सूर्य की जो जानकारी हुई उसके लिए भी तो भेजे गए उपग्रह थे कोई। ठीक है तो जानकारी के लिए भेजे गए उपग्रह, ना कि उसके वहीं जान। अब जरूरी थोड़ी है वहां पे जाके जानकारी होगी, सूर्य पे तो मतलब नहीं जाने का भी कुछ। ठीक है तो बुध ग्रह पे आपका जो गया पहला मैरिनर, मैरिनर मैरिनर 10, मैरिनर 10 उपग्रह, मैरिनर 10 उपग्रह, सॉरी मैरिनर। हाँ तो बोल तो रहा हूं ना मैरिनर, मैरिनर 10। ठीक है दूसरा आपका इस पे गया है मैसेंजर, मैसेंजर 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 उपग्रह। ठीक है तो ये दोनों उपग्रह किस पे भेजे गए थे? आपके बुध की जानकारी के लिए भेजे गए थे। दूसरा आपका सूर्य की जानकारी के लिए कौन कौन से भेजे गए? सूर्य की जानकारी के लिए, जिस समय पता चलता है कि सूर्य के अगर आंतरिक कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। ठीक है सूर्य के बाहरी कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। ठीक है सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना है? इतना है। कितना टेम्परेचर है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है जो सूर्य की बाह्य परत है, ठीक है सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसमें आपके क्या होते हैं? हाइड्रोजन सेल होते हैं। तो इसकी जानकारी हुई तो वहां पे कुछ ना आपके ग्रह मतलब जो कृत्रिम उपग्रह थे वो भेजे गए थे, उससे जानकारी हुई है। लेकिन ये नहीं उसके ऊपर जाके, वो दूर से जानकारी की गई है सारी की सारी। ठीक है तो आपका जो सूर्य भेजा गया आपका पार्कर, पार्कर पार्कर पाइनियर, पाइनियर पार्कर और पाइनियर, पार्कर पाइनियर और आदित्य, आदित्य आदित्य। ठीक है पार्कर पाइनियर आदित्य किसे भेजे गए? आपके सूर्य, सूर्य की जानकारी के लिए भेजे गए थे। तीसरा है आपका शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। इस पे जो भेजा गया आपका वेना, वेनस, वेना वेनस, ठीक है वेना वेनस, और एक और आपका मैगलन, मैगलन मैगलन। ठीक है तो ये कुछ बताऊं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कई बार जो सबसे पहले भेजे गए उपग्रह हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह पर कौन सा उपग्रह भेजा गया है। जो वर्तमान में होता है वो तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ी लोगे करंट में। ये क्या चीज है? जो सबसे पहले भेजे गए हैं, जो सबसे पहले भेजे गए हैं। तो इनमें से आपको एक दो तो याद रखना ही पड़ेगा। कोई देखो पता तो नहीं पक्का एग्जामिनर क्या पूछेगा, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है उसके आसपास से जितनी भी चीजें बन सकती हैं वो सारी की सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है नेक्स्ट है आपका कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी की जानकारी के लिए, पृथ्वी की जानकारी के लिए आपका स्तूपनिक, स्तूपनिक। और मानव द्वारा भेजा गया सबसे पहला उपग्रह भी यही था, स्तूपनिक। ठीक है ये मानव द्वारा भेजा गया सबसे पहला उपग्रह था। ठीक है अभी लिखवाऊंगा सारी चीजें आगे। और नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह, मंगल,
मंगल। तो मंगल पे तो आपके लगातार जाते ही रहते हैं। तो सबसे पहला जो कहता है फोबोस, 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 ठीक है जी। चंद्रयान, चंद्र, क्यूरोसिटी, दूसरा आपका क्यूरोसिटी, 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 क्यूरोसिटी रोवर, क्यूरोसिटी रोवर, ठीक है। बाद में तो आपके मंगलयान भी गया है जिससे पता चला था। हाँ हाँ, तो बहुत सारे गए हैं, तो हम स्टार्टिंग के देख रहे हैं। आपका कौन सा फिर बृहस्पति, मंगलयान सफलता पूर्वक था वो, जो आपका भारत ने भेजा, जिसमें मूवी बनाई अक्षय कुमार ने, उसमें कौन कौन विद्या बालन ना, हाँ ठीक है। तो सफल था, है सोनाक्षी सिन्हा कहाँ है अच्छा चलो। बृहस्पति, बृहस्पति पे आपका गया है गैलीलियो, गैलीलियो, लियो, गैलीलियो, ठीक है। अगला आपका क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रेस्प्रा, ठीक है, ग्रेस्पा, और आपका इरोस, ठीक है। अरुण वरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। अरुण वरुण पे कोई नहीं भेजेगा कि बहुत दूर है वो, कहां से भेजेंगे उन पे, ठीक है। इन्हीं के पास, इन्हीं के बारे में जानकारी हो जाए वही अच्छा है। इन्हीं के मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में जानकारी वही बढ़िया है। कि अरुण वरुण तक भेजेंगे तो इतना तो ईंधन भी नहीं है, ना ही इतना पैसा है। जब चंद्रमा पे भेजते हैं कोई चंद्रयान, तो वही सफलतापूर्वक नहीं परीक्षण नहीं कर पा रहा है। तो आप कहां से सोच सकते हो आप अरुण और वरुण पे भेजोगे? अभी चंद्रमा पे उतरना ही सफलतापूर्वक बड़ा अभी टास्क चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इनके बारे में ही जानकारी है आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका कुछ नोट करके देख लो, है जी। हाँ जाने वाला जल्दी था, लेकिन लॉकडाउन ने डिले करा है, ठीक है। नोट करके देख लो कुछ चीजें। मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी कक्षा में गया था, ठीक है। मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह, मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह, पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेजा था, पृथ्वी कक्षा में, की कक्षा में भेजा था। तो कौन सा था आपका? स्तूपनिक, ठीक है। तो पहला उपग्रह मानव द्वारा कहां भेजा गया था? पृथ्वी कक्षा में भेजा गया था। इसका नाम है आपका कौन सा, क्या नाम है? स्तूपनिक, ठीक है। ये तो पृथ्वी पे हो गया। और पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह भेजा गया उपग्रह, किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया, किसी अन्य ग्रह पर, किसी अन्य ग्रह पर, अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह, भेजा गया पहला उपग्रह भेजा गया पहला उपग्रह वेनिस, 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 ठीक है। वेनिस शुक्र पर, शुक्र पर भेजा गया, ठीक है। जिस शुक्र पर भेजा गया था, ठीक है। तो आपको पता लिया। आपके दूसरे ग्रह भेजे गए उपग्रह कौन कौन से? आपके बुध ग्रह भेजा गया मैरिनर 10 और मैसेंजर। सूर्य में, सूर्य की जानकारी के लिए पार्कर, पाइनियर, आदित्य। शुक्र पे भेजा गया आपका वेना, वेनस, मैगलन। वेनस कैसा है आपका? किसी दूसरे ग्रह पे भेजा गया फर्स्ट ग्रह है, फर्स्ट है, ठीक है। और पृथ्वी पे, पृथ्वी की जानकारी के लिए स्पुतनिक, जो पहला उपग्रह मानव द्वारा भेजा गया। मंगल पर फोबोस, क्यूरियोसिटी रोवर। और बृहस्पति पर गैलीलियो। और क्षुद्र ग्रह पर आपके, जो क्षुद्र ग्रह की जानकारी के लिए, जो क्षुद्र ग्रह हैं आपके, उनकी जानकारी के लिए कि क्यों अटके हुए हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, उनकी जानकारी के लिए कौन सा भेजा गया था आपका? गैस्पा, ग्रेस्प्रा और आपका इरोस, ये सारे। चलो आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जिन्हें उल्का पिंड भी कहा जाता है आपके, क्षुद्र ग्रह, ठीक है।
लेकिन क्षुद्र ग्रह आपके और उल्का पिंड में थोड़ा अंतर है। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में अंतर है थोड़ा। क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? जो मंगल, आपका जो मंगल ग्रह है ये वाला मंगल ग्रह, और आपका बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। तो इनके बीच में जो अटके हुए हैं क्या है? आपके क्षुद्र ग्रह हैं। ये उल्का पिंड नहीं है, ये कौन से आपके? क्षुद्र ग्रह। अब यहां पे अटके हुए क्यों हैं ये आपके? मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण अटके हुए। मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके अटके हुए हैं। होता क्या, कभी कभी कोई आपका क्षुद्र ग्रह मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? इस तरफ आ जाता है, और जब वो इस तरफ आता है, जब कोई क्षुद्र ग्रह मंगल के गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण कोई इस तरफ आया ग्रह, ठीक है, या कोई इस तरफ आया, तो आपके इससे अगला कौन है? पृथ्वी है। इस मंगल से इधर कौन सा पड़ता है? कौन सा ग्रह? आपका पृथ्वी है। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में कोई आपका क्षुद्र ग्रह प्रवेश करता है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या आपका एक वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रवेश करेगा कोई क्षुद्र ग्रह, और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण उसमें आग जल जाएगी, ठीक है, जिसे आपका टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो जब वो चमकता हुआ आता है, और जब वो पृथ्वी पे गिर जाता है नीचे आके, गिरने के बाद आपका उल्का पिंड बनता है। जब तक क्या है आपका क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी पे गिरने के बाद इसे क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह आपके क्या है? लिख लो, क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति कक्षा में, यह है मंगल ग्रह, यह है मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में, यह है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, बृहस्पति ग्रह की कक्षा में कर लो, ग्रह की कक्षा में घूमते रहते हैं, घूमते क्यों है आपके? गुरुत्वाकर्षण के कारण, घूम फंस रहे वहां पे आपके, ठीक है। तो पूछ लिया जाए आपके क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपके पाए जाते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। अब आपका है क्या ये क्षुद्र ग्रह? है क्या? जो ग्रह है, जो आपका मैंने बताया था, आपका जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है, दो तारों का सिद्धांत जो आपका, ठीक है, जो आपका डबल स्टार थ्योरी है, एक बड़ा तारा एक छोटा तारा, ठीक है, बड़े तारे में विस्फोट हुआ, उससे उन्हीं तारों से क्या हुआ? आपका शुक्र ग्रह बना, बुध बना, पृथ्वी बना, मंगल बना, आपका बृहस्पति बना, शनि बना, वरुण बना, ठीक है। और उसी में से जो टूटा हुआ कचरा रहा, छोटा कचरा रहा, जो ग्रह का निर्माण नहीं कर पाए किसी का भी, वो क्या हो गया? सारे आपके क्षुद्र ग्रह। तो किसका हिस्सा है ना कहा जाए तो? ग्रहों का ही ये कुछ टुकड़े हैं, ग्रहों के ही टूटे हुए टुकड़े, ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं, ग्रहों के ही, मंगल और बृहस्पति के, मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण फंसे रहते हैं, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्यों फंसे हुए हैं? आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसका गुरुत्वाकर्षण? मंगल ग्रह का और बृहस्पति का, ठीक है। स्थान कहाँ है इनका? मंगल और बृहस्पति के बीच में। हिस्सा किसका है? ग्रहों का ही टूटा हुआ हिस्सा है आपका, ठीक है। ये सारे आपका कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं इसमें, फिर आपका समझ में आ गया, क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया, क्षुद्र ग्रह क्या है। अब देखते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड तो उल्कापिंड वही जो आपके क्षुद्र ग्रह थे, ये इधर आपका बृहस्पति, इधर आपका मंगल, इधर पृथ्वी,
गुरुत्वाकर्षण के कारण, मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई ग्रह खिंचा है इधर को, आपका जो क्षुद्र ग्रह था वो खिंचा इस तरफ, और खिंचने के बाद कहाँ गया आपके पृथ्वी पे, और पृथ्वी के वायुमंडल में आया, और वायुमंडल का काम क्या है आपका, किसी भी चीज को घर्षण के साथ आपका जला देना, एक स्पीड के साथ अगर घर्षण करेगा तो जल जाएगी चीजें, ठीक है। तो वो क्या हुआ इसमें आपका, जलते हुए जब नीचे पृथ्वी की सतह पर आ गया, जमीन पर आ गया, जब जमीन पर आ गया नीचे जलता हुआ ऊपर से इस तरह से जमीन पर आया, और जमीन पर आने के बाद इसने क्या करा, इसका नेचर है उल्का पिंड का, जमीन पे गिरेगा गड्ढा करेगा, जब कोई चीज ऊपर से गिरेगी हाई स्पीड में गड्ढा करेगी, नॉर्मल सी बात है। अगर आप नीचे खड़े हो और ऊपर से आप कोई पत्थर फेंक दो बस नॉर्मल सा किसी के ऊपर, तो क्या उसके अगर सही से थोड़ा स्पीड से आया है तो उसके सिर में चोट मार ही देगा, वो खून वून निकाल देगा, तो क्या गड्ढा करा उसने। आप या फिर घर ऊपर से जाके ईंट फेंक के देख लो कोई, तो क्या गड्ढा करेगी। और ये कहां से आ रहा है, अंतरिक्ष से आ रहा है, तो उल्का कहां से आ रहा है, अंतरिक्ष से आ रहा है, और जब पृथ्वी पे गिरा तो इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, और जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो समझ में आना चाहिए क्या स्पीड है, फिर वो पलक झपकते ही गायब है, ठीक है, पलक झपकते ही गायब, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड, ठीक है। और जिसके कारण होता है क्या, जब पृथ्वी पे गिरता है आके तो गड्ढा करता है। पूछा जाता है क्रेटर का निर्माण किसके कारण होता है, उल्का पिंड के गिरने के कारण। आपसे गड्ढे नहीं पूछा जाएगा, क्रेटर पूछा जाता है, क्रेटर, जो गड्ढे होते हैं ना क्रेटर कहते हैं। तो जो पृथ्वी पर आकर गिरा तो इसने क्या करा, नीचे की ओर धंसा, और आपका क्या होगा फिर, गड्ढे होंगे, गड्ढे, और इन गड्ढों क्या कहते हैं आपके, क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। और आपकी पृथ्वी पे सबसे खतरनाक जो क्रेटर गिरा था, जो सबसे खतरनाक क्रेटर गिरा था, उससे हुआ क्या था, डायनासोर का अंत हुआ था, डायनासोर का अंत हुआ, और डायनासोर का अंत होने के कारण जहां पे वो गिरा आज वहां प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर बना है वो आपके उस कैरोलिन है, शायद कैरोलिन ऐसा कुछ वो आपका उल्का पिंड था जो गिरा था, जिससे आपके प्रशांत महासागर निर्माण हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतनी स्पीड से गिरा था वो, इतना बड़ा हिस्सा था उसका उल्का का, जिससे कहा जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई थी जब से, जबकि आज जो आपका परिभ्रमण है पृथ्वी का कितना है, 24 घंटे का है। कहा जाता है एक टाइम आज से 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का जो घूर्णन था 18 घंटे का था, 18 घंटे का, 18 घंटे का दिन रात हुआ करता था। लेकिन जबकि लगातार क्या हो रहा है, उल्का गिर रहे हैं, और लगातार उल्का गिरने के कारण पृथ्वी की जो गति है धीमी होती जा रही है। सीधी बात है, हाई वेट होगा, अगर आपके सिर पे वजन रखे, आपका नॉर्मल बैग है, आप नॉर्मल बैग लेके चल रहे हो, इसमें अगर 20 किलो वजन धर दिया जाए, चलो स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी, ठीक है। सेम यही हाल किसका, पृथ्वी का है, बंद होगी, पक्का होगी, जब सूर्य का अंत होगा, सूर्य का भी अंत होना तय है, सब चीज का अंत तय है। देखो अमर तो कोई चीज नहीं है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कोई भी चीज अमर नहीं है, और ना ही कोई चीज हमेशा रह सकती है, अंत हर चीज का है, अंत हर चीज का है, ठीक है। तो आपका समझ में आ रहा है, जो उल्का आया है, उल्का सॉरी क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करा, वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण क्या हुआ आपका, इसमें घर्षण हुआ, घर्षण के कारण क्या हुआ, इसमें आग लगी, आग लग गई, ठीक है। और आग लगने के बाद ये कहां पर जलता 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 जलता, तो कुछ क्या है आपके, कुछ तो खत्म ही हो जाते हैं, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, गिरेंगे ही नहीं पृथ्वी पर आकर, क्योंकि जो छोटे छोटे हैं वो रास्ते में घिसेंगे, घिसते 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 आग जलते जलते खत्म। और कुछ क्या है, कुछ इतने हाई वेटेड हैं कि आपके वो जलने के बाद भी पृथ्वी पर आकर गिर गए। अब सोच सकते हो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है आपका, प्रशांत महासागर, अगर आपका इधर देखो मैप में तो कहां गया, इधर दिख भी नहीं, उधर होगा वो पहले, उत्तरी प्रशांत महासागर, और इधर आपका उत्तरी, ये पूरा। अभी इतने बड़े महासागर का निर्माण, जिसमें कहा जाता है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत हिस्से पे आपके जल है, 70%, 71% जल आपका जो कहां है, आपके पृथ्वी पर 71% जल है, और उसका अधिकतर 70% हिस्सा कहां पर है, महासागरों में, महासागरों में। तो आपका जो जितना भी आपको जल दिखता है, सबसे बड़ा हिस्सा उत्तरी इनका प्रशांत महासागर का ही है, प्रशांत। तो इसका निर्माण हुआ था उल्का के गिरने से, मतलब क्षुद्र ग्रह गिरने से, ठीक है। लेकिन ये बहुत वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो आपके उल्का समझ में आ रहा है, उल्का क्या है, उल्का, चलो आगे। जब क्षुद्र ग्रह को मंगल अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर
खींच लेता है, खींच लेता है। ठीक है, तो अपना स्थान तो उसने छोड़ ही दिया, अपना स्थान उसने छोड़ दिया आपके किसने, क्षुद्र ग्रह ने। जब अपना स्थान छोड़ने के बाद आपके कहां पर आया, मंगल पे आया, मंगल के आसपास भटका, और जैसे मंगल के आसपास भटका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, फिर पृथ्वी ने खींचा अपनी ओर। जब पृथ्वी ने खींचा अपनी ओर तो डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते से निकल रहा था, डिपेंड ये भी करता है रास्ता कौन सा था उसका निकलने का। अब अगर वो ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है तो जरूरी नहीं पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचेगी, फिर पृथ्वी से दूर है वो। ठीक है, क्या है वो जरूरी नहीं खींचेगी, पृथ्वी से दूर है। जब वो दूर है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना काम नहीं करेगा पृथ्वी का। फिर वहां पे किसका काम कर रहा है, सूर्य का काम करेगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य अपनी ओर खींचेगा उससे। ठीक है, जब क्षुद्र ग्रह को मंगल अपने गुरुत्वाकर्षण कर अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट लिख लो, आगे देखो, तब क्षुद्र ग्रह स्वयं आगे बढ़ने लगता है, स्वयं आगे बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। अब क्या ये ग्रह ना अपने आप आगे बढ़ रहा है, ये क्या है आपका, ये ग्रह आपका क्या है, क्षुद्र ग्रह अपने आप आगे बढ़ता जा रहा है। अभी इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई इसे नहीं खींच रहा है, कोई इसे नहीं खींच रहा है अपनी ओर। लेकिन जैसे ही पता चला, जैसे ही कहां आया, पास आया पृथ्वी के पास आया, और पृथ्वी को पता चला इसके ऊपर किसी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है अभी, इसके ऊपर किसी का, जो क्षुद्र ग्रह आ रहा था इधर से आपका कहीं से भी, ये जो पृथ्वी के आसपास से निकल रहा था, तो पता चला इसके ऊपर कोई भी आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं किसी अन्य ग्रह का। तो पृथ्वी ने क्या करा, अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, सेम इस तरह कॉलेज में भी होता है। जब कॉलेज की लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो सबका ना फोर्स स्टार्ट हो जाते हैं लगने कि मुझे इस वाले ग्रह को लेना है, मुझे उस वाले ग्रह को पकड़ना है, मुझे उस वाले ग्रह को पकड़ना है। ठीक है, सबका अपना स्टार्ट होता है वहां पे ग्रहों के ऊपर अपना अतिक्रमण करना, अधिकार जताना। ठीक है जी, नहीं क्या कह रहे हो, हाँ टारगेट मतलब कि सीधा देखो वहां पे क्या ना, पता है ना कि वहां पे किसी का गुरुत्वाकर्षण किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, किसी क्योंकि वहां पता नहीं ना किसका। लेकिन एक साल बाद जब वो बैच एक साल का हो गया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, सबको पता है किसी ना किसी का गुरुत्वाकर्षण किसी के ऊपर काम कर रहा है, किसी ना किसी का गुरुत्वाकर्षण किसी के ऊपर काम कर रहा है, और इसलिए उन्हें पता है कि अब इसे खींच पाना मुश्किल ही है थोड़ा। तो इसलिए कहा जाता है जब फर्स्ट ईयर में हो ना कॉलेज के, देखो सेकंड ईयर में जाओ मत जाओ कॉलेज, थर्ड ईयर में जाओ मत जाओ कॉलेज, लेकिन फर्स्ट ईयर में जरूर जाओ कॉलेज, फर्स्ट ईयर में जरूर जाओ कॉलेज, क्योंकि लाइफ की स्टार्टिंग है ना सबसे मस्त जो होती है वो फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर डिपेंड कर देगी आपके कॉलेज की लाइफ कैसे जाने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ईयर डिपेंड करती है, वरना उसके बाद तो ना कंपटीशन है, फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ना बड़ा कंपटीशन है, लड़ाई तक होंगी फिर। ठीक है, तो क्या आपका ग्रहों के ऊपर अपना अधिकार जताना है। उसी तरह क्या है, जब कोई उल्का आ रहा है और देख लिया पृथ्वी ने कोई इसके आसपास नहीं, पृथ्वी ने अपनी ओर खींच लिया। अब पृथ्वी का दिमाग सटका हुआ है यहाँ, पता नहीं क्यों, जबकि पृथ्वी को पता है कि एक बार पहले एक उल्का पिंड गिरा था जिसने डायनासोर खत्म कर दिए। ठीक है, प्रशांत महासागर का निर्माण कर दिया, फिर भी क्या इसकी आदत है, मान नहीं रही है, फिर भी खींच रही है, हाँ उसकी चमक से आकर्षित होती है, लेकिन चमक नहीं होती उसके अंदर, चमक उसके अंदर पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद ही आती है जी? मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूं, वहां कुछ अलग पढ़ाई चल रही है। ठीक है, इधर देख लो, अपनी जो पढ़ाई है उसे बाद में पढ़ा देना उन्हें। ठीक है, तो जब इसमें आपका जो पहले तो ध्यान रखो, उल्का में चमक आएगी, वो कब आएगी, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उससे पहले नहीं है। लेकिन पृथ्वी क्या है, उससे क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींचने की है। ठीक है, तो ये जो खिंचाव आ रहा है किसी का, तो उस खिंचाव से बचना पहले तो, और अपने आसपास कोई वायुमंडल जरूर रखना अपना जो आपको बचा ले। तो हमारी पृथ्वी को कौन बचा रहा, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। तो सुरक्षा कवच क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जा सकता है, वायुमंडल। क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है आपका। ठीक है, उल्का से सुरक्षा करने वाला क्या है पृथ्वी का, आपका वायुमंडल। ठीक है, तो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करा, घर्षण हुआ, आग लगी, आग लगते कोशिश यही, मोस्टली आपके जो क्षुद्र ग्रह आते हैं पृथ्वी पे, रास्ते में जल खत्म हो जाते हैं, रास्ते में जल के खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी पे तो कुछ ही आ पाते हैं, कभी कभी जो ज्यादा बड़ा ग्रह होता है वही आ पाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, जब क्षुद्र ग्रह स्वयं आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगले लाइन में, देखो मैं ना चाहूं तो सीधा सीधा लिखवा दूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट ना चीजें याद रहती हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद हो जाती हैं जल्दी आसानी से। ठीक है, आगे देखो,
जब यह है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, एक तो पृथ्वी होगी, तो इसके एक आसपास अपनी कक्षा भी है, पृथ्वी के आसपास एक अपनी कक्षा भी है, और उस कक्षा के आसपास जाओगे तो हर व्यक्ति का एक अपनी जगह एक भारी भरकम हिसाब किताब होता है। अगर आप अपने लोकल एरिया में हो तो आप किससे नहीं डरोगे, ठीक है। और वहां कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति आ जाए, आप उससे लड़ने के लिए खड़े रहो, क्योंकि वो आपकी कक्षा है, वो आपका एरिया है पूरा, ठीक है। वहां पर कोई भी आ जाए कितना ताकतवर, आप नहीं चलने दोगे। लेकिन कहीं बाहरी इलाके में हो तो वहां नहीं चलेगी। उसी तरह का पृथ्वी की कक्षा में अगर कोई ग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा, उसे खींच लेगी। तो क्या होगा, जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है, खींच लेती है। तब पृथ्वी से क्या कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। देखो ये तय है, अगर आप अपनी लाइन में चल रहे हो तो ठीक है। अगर आप अपनी लाइन से भटके तो आपका जलना तो तय है, जलोगे, पक्का जलोगे, तड़फोगे, जलोगे, इस तरह जलोगे, क्योंकि किसी भी ग्रह पे जाओ जलना तय है। अगर किसी भी ग्रह पे ना गए, देखो पृथ्वी तो भी कम जला रही है, सूर्य के आसपास भटके तो दूर से ही भस्म हो जाओगे, ठीक है। तो अगर जब तक लाइन में था क्षुद्र ग्रह, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे इसने अपना स्थान छोड़ा था, जैसे इसने अपना स्थान छोड़ा तो समस्या खड़ी होने लगी इसके साथ, ठीक है। तो क्या पृथ्वी ने खींच लिया। अब पृथ्वी ने जब खींचा अपनी ओर, तो किसमें प्रवेश कर गया, वायुमंडल में। पृथ्वी से अपनी ओर खींच लेती है, तब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण घर्षण के कारण जलना शुरू हो जाता है, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब टूटता हुआ तारा की जब थ्योरी आ जाए तो अपने भी क्लियर आ जाएगा, टूटता हुआ तारा कभी जमीन पे तो नहीं आता, बहुत कम आपको दिखेंगे, और आपको दिखेंगे भी नहीं। मोस्टली क्या आपके जब रात में दिखता है टूटता हुआ तारा आया स्पीड से, पलक झपकते ही गायब होते हैं मोस्टली। अगर आपको दिखे तो कुछ देर के लिए दिख पाते हैं, जैसे आया पलक झपकते ही गायब, ठीक है। अमन सोच रहा है अब कब टूटता हुआ तारा देखे और विश मांगू है, इतनी खुशी चेहरे पे, एक अलग लेवल की खुशी है। क्या हुआ, कुछ तो बता दो भाई, इस खुशी का राज क्या है? अच्छा, हाँ 3 इडियट वाला सीन भी आपका। और चलो आगे देखो, जब ये है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिर जाता है। देखो यहां तक ये क्या है, एक चीज समझ लो पहले भी थोड़ी सी। देखो अगर ये रास्ते में ही खत्म तो ये क्या कहलाया, क्षुद्र ग्रह ही रहा। अभी जब तक पृथ्वी पे नहीं आ गिरा, जब तक पृथ्वी की जमीन पे सतह पे नहीं गिरा आके, जब तक उल्का पिंड नहीं है, लेकिन जब सतह पे गिर गया नीचे आके, तब इसका नाम हो गया उल्का। आप जो देखोगे कि हाँ उल्का आए, उल्कापात हुआ, पत्थर दिखे आपको, तब इसे उल्का पिंड कहते हैं। अदरवाइज क्या है, रास्ते में जब अगर जलकर राख हो गया तो क्या था, क्षुद्र ग्रह था, ठीक है। जब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, तब क्षुद्र उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड कहलाते हैं,
नहीं नहीं, जमीन 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 पे, मतलब जमीन लिख लो नीचे यार। और बताओ, सतह वही है, लास्ट सतह, मतलब जब गिरेगा तो कहां? देखो पृथ्वी का एक सीधा सिंपल सी बात है, पृथ्वी में अगर कोई भी चीज टूटेगी, पेड़ से अगर कोई भी चीज टूट रही है तो गिरनी जमीन पे ही है। जब वो पृथ्वी की सतह पर नीचे गिर जाएगा तो रास्ते में और कोई स्थान तो है नहीं जहां पे गिरेगा, नीचे सतह जमीन ही है। जब उस पर गिर जाएगा तब आपका क्या कहलाएगा? ये उल्का पिंड कहलाता है। ठीक है जी, क्या कह रहे हो? क्या हुआ? हाँ वो तो गोलमाल में हो सकता है, गोलमाल या धमाल में है जी। उल्का पिंड, उल्का पिंड गिरने के कारण, गिरने के कारण गड्ढा करते हैं, गड्ढा करते हैं, जिन्हें क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आपका क्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे नॉर्मल सी बात है, क्रेटर का निर्माण कौन करता है? उल्का पिंड करते हैं। ठीक है, जिन्हें क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो आपका कुछ आपके, जब आप क्या एग्जाम्पल में उल्का गिरने का, आपके लोनार झील बनी है, लोनार झील, लोनार झील। ठीक है, जो लोनार झील का निर्माण हुआ किससे हुआ था? आपका उल्का गिरने के कारण हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल है जी। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहे? यूएसए का एरिजोना, यूएसए का, यूएसए का एरिजोना, एरिजोना, एरिजोना। ठीक है, कोई गड्ढे का, कोई झील का नाम होगा, और क्या होगा? बस आपके लिए जो निर्माण हुआ है इसका, इनके इससे हुआ है। ठीक है, उल्का गिरने से हुआ है दक्षिण अफ्रीका नेटाल का निर्माण। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका इंपॉर्टेंट है, इजिप्टा इजिप्टा उल्का गिरने के कारण, उल्का गिरने के कारण डायनासोर का अंत हुआ, डायनासोर का अंत हुआ, वह प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ, प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो कौन सा उल्का था वो? इजिप्टा, इजिप्टा उल्का था, उसका नाम रख दिया गया इजिप्टा। ठीक है, ठीक है, जिससे डायनासोर का अंत हुआ था जिस उल्का से, उसका नाम क्या रख दिया गया? इजिप्टा, इजिप्टा उल्का। ठीक है, अब दो कंडीशन जाती है, अगर उल्का पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में गिर रहा है, जिस तरफ पृथ्वी रोटेशन कर रही है उस दिशा में गिरता है, तब तो इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर घूर्णन की विपरीत दिशा में गिरता है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी रफ्तार होती है। ठीक है, तो लिख लो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में अगर कोई उल्का गिर रहा है तो उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में, घूर्णन की दिशा में गिरने पर उल्का की स्पीड, उल्का की गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपका जब पृथ्वी की गति की दिशा में उल्का गिर रहा है तो आपका ध्यान रखना स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसका नाम भी क्या है? उल्का ही रखा जा रहा है। और जब से विपरीत दिशा में आ गया, विपरीत दिशा में, इसका नाम भी रख दिया जाता है उल्का का, है जी, बोलाइट, बोलाइट।
ठीक है, जब उल्का पृथ्वी की गति की दिशा से, एक मिनट, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा से, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा से विपरीत गिरता है, तब इसे बोलाइट कहते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड, इसकी गति, एक मिनट देख लो, इसकी जो गति होती है, गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब आपसे एक नॉर्मल सी बात है, आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको इन दोनों उल्काओं में कौन सा तारा अधिक चमकता हुआ दिखेगा? क्यों? स्पीड कम है, आसानी से देख सकते हो, तो अधिक चमकीला कौन दिखता है? ये देख लो, ये है अधिक चमकीला दिखता है, अधिक चमकीला दिखता है। ठीक है, ये अधिक चमकीला दिखता है। और गहरा गड्ढा कौन सा करेगा? ऊपर वाला, ये इसका जो गड्ढा होगा कम गहरा होगा, इसका गड्ढा, इसके द्वारा गड्ढा कम गहरा होगा, कम गहरा होता है। ठीक है, इसके द्वारा गड्ढा कैसा होता है? हाँ जी, तो हमेशा ऐसे घूमती है। हाँ, वो इधर से आ रहा है, हाँ, तो हमेशा उसके दिशा में गिरेंगे। दिशा में नहीं गिरते, हमेशा दिशा में नहीं गिरते, हमेशा दिशा में, अगर हमेशा दिशा में गिरते तो थ्योरी नहीं आती, पहले तो ये समझ लो। होता क्या है बता रहा हूँ, विपरीत, जैसे आपके ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आए आपके, जैसे उल्का आ गया, गिर गया, ठीक है, आपके कुछ उल्का कैसे आते हैं जो नीचे की ओर से आते हैं, इस उल्का तो पूरे में इस तरह से, ठीक है, तो कुछ उल्का आपके कहाँ आते हैं? यहाँ से आते हैं, ठीक है, तब वो नीचे की ओर आते हैं। जब ये वाला उल्का आता है उसे कहा जाता है आपका विपरीत दिशा की ओर। ठीक है, अभी आप केवल बस इतना ध्यान रखो, यहाँ पे जो विपरीत दिशा में आता है उससे क्या कहा जाता है? आपका बोलाइट। ठीक है, बोलाइट, जो आपके विपरीत दिशा में आता है बोलाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक नॉर्मल सी बात है, मैं फिर वही चीज समझा रहा हूँ, जितना जरूरत का है उतना पढ़ो, फायदा तो उसी में रहेगा। अगर हर चीज पे रिसर्च करने बैठोगे नहीं पढ़ पाओगे कुछ, क्योंकि ज्योग्राफी आपके लेवल की इतनी तक है, मैं बता रहा हूँ आपके लेवल क्या यार, अब विश्वास करना कि जो पीसीएस लेवल रहता है वो भी नॉर्मल इससे थोड़ा ऊपर बढ़ गया, बस ज्यादा नहीं, उसमें भी आपसे रिसर्च नहीं करवाते कैसा क्यों हो रहा है। वो देखो एक नॉर्मल सी बात है, आपको केवल ना जीएस की नॉलेज चाहिए। जीएस का अर्थ समझते हो क्या होता है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब एक ऐसी नॉलेज जैसे कि आपका एक एंकर होता है, एंकर, अच्छे चैनल कोई एंकर, रवीश कुमार जैसा कोई एंकर जिससे सब विषय की जानकारी है ओवरऑल। अब ये नहीं कि हर, ऐसा नहीं किसी एक विषय में उसे ज्ञान ही होना चाहिए, अगर उन्हें एक विषय ज्ञान ही चाहिए तो पीएचडी वालों को बुलाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर उन्हें ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं चाहिए तो पीएचडी वाले से अच्छा कोई नहीं होगा। हिस्ट्री का ज्ञान नहीं चाहिए तो भी पीएचडी वाला, और इकोनॉमिक्स में चाहिए तो सीए वाले को बुलाएंगे। तो वो क्या बुला रहे हैं? आपको सभी विषय की एक ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए, आपको पूर्णतः प्रवक्ता नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज रखो जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ज्यादा रिसर्च मत करो ऐसा क्यों हो रहा है, उससे कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। हाँ नहीं, क्यों का आंसर जहां जरूरी है वहां ले लो। अब इसमें अगर ये पूरी चीज समझाने तो इतना तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्या होगा भाई। एक नॉर्मल सी बात, इतना करने के लिए मुझे पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ जाएगी, इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कितनी सारी है। तो बस इतना ध्यान रखो, जो विपरीत दिशा में आता है उसे बोलाइट कहते हैं, स्पीड उसकी कम होती है। ठीक है, अधिक चमकीला दिखता है क्योंकि स्पीड कम है। दो गाड़ी आपके सामने से निकलती हैं, एक की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर, मतलब 30 की स्पीड पे चला रहा है, 30-40 के, और एक जा रहा है आपके 100-150 की स्पीड पे। कौन सा दिखा आपको?
30 वाला दिखा, 30 चले बस, तो यही समझ में, इतना ही समझ लो, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, है जी, हाँ, इसे वायुमंडल ने अपनी ओर खींच लिया है, वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल, और पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद क्या है, आप नीचे आओगे, फिर पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद ये तय है, आप नीचे आना तय है, और वायुमंडल से ऊपर हो तब, जैसे वो अंतरिक्ष की बात है, वो अंतरिक्ष की बात है। ये ऐसा है, देखो ये क्या था, ये आपकी पृथ्वी थी, ठीक है, इसे गुरुत्वाकर्षण ने खींचा था, चीज डिपेंड करना, जब तक कोई चीज आपके, जब यान जो कोई स्पीड से जाते हैं, यान जैसे भेजते हैं अंतरिक्ष पे, उनकी एक स्पीड रखनी पड़ती है। स्पीड क्यों रखनी पड़ती है? कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हें रोक ना ले, ठीक है, पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हें रोक ना ले, तो इसलिए स्पीड से निकालना पड़ता है। और कहा जाता है अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस गई कोई चीज, या अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण में फंस जाए कोई चीज, ठीक है, किसी वजह से, तो उसका वहां से निकलना मुश्किल होता है, उसे कहा जाता है ब्लैक होल वाली चीजें, ब्लैक होल, ठीक है। तो एक स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है, इसे है ना क्या था, इसे यहां से जो खींचा था क्षुद्र ग्रह को मंगल ने खींचा था, एक स्पीड से आ रहा था, ठीक है। अब डिपेंड करना, दो गुरुत्वाकर्षण काम कर रहे हैं, इधर कौन सा, अभी जब तक यहां था तो दोनों मंगल का और बृहस्पति का काम कर रहा था, ठीक है। जैसे ही इसका दिशा किस ओर बढ़ गई, मंगल की ओर, इधर कौन था आपका, सूर्य, सूर्य गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना अधिक है, 27 गुना अधिक है, तो उसमें फोर्स किसका लग रहा है, अब कौन अपनी ओर खींचता जा रहा है उसे, सूर्य भी खींच रहा है, तो उसमें डबल फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो पृथ्वी के, जब पृथ्वी के नजदीक आया तो पृथ्वी का भी फोर्स भी काम कर रहा था, उधर और कौन खींच रहा था अपनी ओर, सूर्य भी खींच रहा था। तो अब डिपेंड क्या करा, देखो जो अगर बीच में कोई ग्रह नहीं आया तो सीधा जाता है क्षुद्र ग्रह, अगर बीच में कोई ग्रह दिख रहा है उसके आसपास, तो उसे, जब आप कोई किसी चीज के नजदीक हो, जब किसी वो नजदीक आया, किसके, क्षुद्र जैसे पृथ्वी है इसके नजदीक आया, तब नजदीक था तो पृथ्वी ने तुरंत अपनी ओर खींच लिया इसे, ठीक है। और जब अगर ये दूर था, जैसे दूर से निकल रहा है, तो नहीं खींच पाएगी पृथ्वी से अपनी ओर, बस। तो सूरज के पास या फिर कोई और ग्रह मिल जाएगा रास्ते में, शुक्र मिल जाएगा, अगर शुक्र उस टाइम वहां पर है तो शुक्र खींच लेगा। ये चीजें बस इतना, ठीक है, ये सारी, और कुछ नहीं इसका, ठीक है। कोई डाउट और यहाँ पे, यहाँ तक आपके क्षुद्र ग्रह और उल्का में कोई डाउट और कोई नहीं है? तो आप उल्का पूरा देख लो एक बार, क्या है उल्का पिंड आपका, जब क्षुद्र ग्रह को मंगल अपने गुरुत्वाकर्षण की ओर, गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच लेता है, तब क्षुद्र ग्रह स्वयं आगे बढ़ने लगता है, तब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है। तब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के घर्षण के कारण जलना शुरू हो जाता है, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। जिसे टूटता हुआ तारा आपने दिन में और रात में दोनों में आते हैं, दिन रात में आपको दिखा करते हैं, ठीक है। जब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है तो इसे क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड गिरने के कारण क्या होता है आपका, गड्ढे, जिसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं आपका, ठीक है। आपका ऐसे गड्ढे कहां देखे गए, लोनार झील आपके, जिसका लोनार झील का निर्माण किससे हुआ आपका, इससे हुआ है, क्रेटर आपके उल्कापिंड से, ठीक है। आपका सबसे बड़ा उल्कापिंड कब गिरा पृथ्वी पे, इजिप्टा, उससे क्या हुआ था, डायनासोर का अंत हुआ था और प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था, ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरने पर उल्का की गति कितनी होती है। एक नॉर्मल सी बात है और सिंपल सी, देखो आप साइकिल सभी लोग चलाते होंगे, सभी ने चलाई भी होगी, जब अगर आप साइकिल चला रहे हो और पीछे से हवा आ रही है तो आपकी स्पीड क्या है, कम पहिए आपको पैडल मारने पड़ रहे हैं, स्पीड अच्छी चल रही है, और हवा सामने से और साइकिल चला रहे हो तो आपको पूरी जान से चलानी पड़ रही है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो आपकी क्या है, ये पृथ्वी की गति की दिशा में, तो घूर्णन की दिशा में था, खुद का फोर्स और फिर पृथ्वी का फोर्स, तो स्पीड से आया। अब क्या, पृथ्वी घूम रही थी इधर उल्टी और ये आ रहा है ऐसे, तो समस्या तो आएगी, स्पीड कम होगी, ठीक है। तो आपका, तो पृथ्वी घूर्णन की गति की दिशा में गिरेगा तब स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में तब स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर। उसे क्या कहते हैं आपका, बोलाइट कहते हैं, ठीक है। अधिक चमकीला कौन सा दिखता है, बोलाइट दिखता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो गड्ढा होता है कम गहरा होता है, ठीक है। ये आज आपका इतना ही है, आगे और कल देखेंगे।